बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। आज की हमारी टॉपिक है बिना मेडिसिन के बुखार का खात्मा कैसे किया जाए। मैं किसी भी मेडिसिन कंपनी पे या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी पे मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन सबसे जो खतरनाक मेडिसिन है वो है आपकी पैरास्टामोल फार्मूला। वो चाहे पेनाडोल में आती है, चाहे कल्पाल में आती है, चाहे पैरास्टामोल के नाम से आती है, लेकिन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। मैं नहीं कहता, आप गूगल कर दें, अब गूगल कर दें, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा, और हम इसको बहुत ज्यादा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। हमारा मामूली सा सर पे दर्द आते पैरास्टामोल लेते हैं, मामूली सी थकन होती है पेनाडोल लेते हैं, कोई भी ऐसे इश्यू होते हैं तो हमने पैरास्टामोल यूज करना होता है। हमारे घरों में ऐसे पड़ा होता है जैसे हमारे ये किचन का एक हिस्सा है और हमने रूटीन में इसको लेना देना है। कुछ दोस्तों की आदत होती है कि वो सांस लेते भी है तो पैरास्टामोल जरूरी लेते हैं कि नहीं जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आप कर ले, गूगल कर ले, आप कहते साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरास्टामोल, साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनाडोल, साइड इफेक्ट्स ऑफ कल्पॉल, लेकिन बेसिक जो इसका फार्मूला है, बुनियादी तक वो है पैरास्टामोल। ठीक है, तो आपको साइड इफेक्ट्स के अंदाजा हो जाएगा कि कैसे साइड इफेक्ट है। आज हम बात करें कि हम पैरास्टामोल भी ना खाएं, हम कोई भी बुखार वाली टेबलेट इस्तेमाल ना करें और हमारा बुखार विदाउट मेडिसिन ठीक होगा। अव्वल तो ये पहली ही मर्तबा से ऐसे ठीक होगा, पहली ही मर्तबा इस्तेमाल करने से, और अगर पहली मर्तबा से ना हुआ तो दूसरे या तीसरे से तो जरूर खत्म होगा। इसमें इलाज के साथ साथ एहतियात जरूरी है, खाने की भी एहतियात है। आप जब आपको ऐसे लेजी महसूस हो जाता है, आपके बदन में दर्द आ जाता है, आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर है, पहले तो टेम्परेचर की वजह होती है, हमने वजह को फाइंड आउट करने, उस वजह का ट्रीटमेंट करें। आपका गला खराब है, आप गला का इलाज करें। आपका चेस्ट खराब है, आप चेस्ट का इलाज करें। ठीक है, आपके बदन में खुदा न खासा कहीं पे जख्म है तो उस जख्म का इलाज करें, तो ये मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, सडनली आपको टेम्परेचर आ जाता है, एकदम से आपको आ जाता है टेम्परेचर, आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके बदन में बुखार है, तो आपने 1 से 2 दिन के लिए आपने पकी हुई चीज खत्म कर देनी है, नहीं खानी। जैसे हम सब्जी, आग के चूल्हे पे जो चीजें पकती वो आपने नहीं खाना, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जैसे सब्जी में आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये विदाउट पकी हुई आपने कच्ची ये चीजें खानी। दूसरे की गाय भैंस उसका जो है दूध दही ये नहीं इस्तेमाल करना। सिर्फ मैं 1 या 2 दिन की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 दिन। उसके अलावा आपने प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आपने एक बाल्टी लेनी है। बाल्टी इतनी लंबी होनी चाहिए कि पांव से लेकर आपके घुटने तक वो उसमें डूबा जा सके। आपने पानी गर्म कर देने और ये टांगों तक, घुटनों तक, ये पूरे टांगे आपने बाल्टी में रख देनी है। जब आपने बाल्टी में ये रख लें, ये कम से कम प्रोसेस जो होगा 50 मिनट का होगा, ताकि, और वो पानी नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए, मतलब आपको जलाए ना और बाकी वो गर्म हो। आप पाओ उसमें रखिए 50 मिनट तक। अगर ये पानी ठंडा होता है और सर्दियों का मौसम है फॉर एग्जांपल, तो इसमें इससे थोड़ा सा पानी कम करते जाए और उसमें गर्म डालते जाएं। इसको आपने ठंडा नहीं होने देना। 50 मिनट तक आपने इसी तरह करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, टाइम बाय टाइम, हर 15-20 मिनट बाद आपने नीम गर्म से ज्यादा थोड़ा सा गर्म आपने पानी पीना है। आपने ठंडा पानी या नॉर्मल पानी आपने खत्म कर देना। 1 दिन तक आप पानी करें और पिए गर्म, और उसके साथ साथ ये वाला प्रोसेस करें, बाल्टी वाला प्रोसेस करें। पहली मर्तबा से इंशाल्लाह आपका टेम्परेचर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल पहली मर्तबा से नहीं होता, अगर आपने ये सुबह किया है तो असर को दोबारा ऐसे करें, रात को फिर तीसरी बार करें। ठीक है, तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका जो ये है टेम्परेचर, ये बिल्कुल इंशाल्लाह विदाउट किसी भी मेडिसिन से, चाहे वो पैरास्टामोल हो, कल्पाल हो, पेनाडोल हो, कोई भी मेडिसिन हो, विदाउट मेडिसिन से इंशाल्लाह आपकी ये जो है ये टेम्परेचर ये मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह खत्म होगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि नए हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।